बालाजी महाराज से जुड़े कई मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और धामपुर का बालाजी मंदिर। इन मंदिरों के इतिहास और मान्यताओं के बारे में जानकारी है। तिरुपति बालाजी मंदिर, इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होने माना जाता है। इस मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर की पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कलियुग में मानवता को क्लेशों से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर अवतरण किया था। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, मान्यता है कि भगवान हनुमान की मूर्ति अरावली की पहाड़ियों में स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर में बालाजी महाराज के अलावा हनुमान, राम और सीता की भी पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान श्रीराम के बैकुंठ लौटने के बाद हनुमान जी मेहंदीपुर में बालाजी रूप में प्रकट हुए थे। धामपुर का बालाजी मंदिर, यह मंदिर नगर का सबसे प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त बालाजी महाराज से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं कि किसी काल में श्रीहरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। ये भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। कहानी के अनुसार तीनों देवता श्री महंत जी के सपने में आए और उन्होंने एक आवाज सुनी जो उन्हें अपने कर्तव्य की सेवा के लिए तैयार रहने का आदेश दे रही थी। अचानक भगवान बालाजी उनके सामने प्रकट हुए और आदेश दिया, मेरी सेवा का कर्तव्य निभाओ। इस घटना के बाद उन्होंने यहाँ भगवान हनुमान की पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान तिरुपति बालाजी का असल नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो खुद भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान वेंकटेश्वर के सामने मनोकाम। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रसाद को घर लाने की मनाही है। मान्यता है कि इस मंदिर का प्रसाद खाने या घर ले जाने से नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ और बातें। इस मंदिर में हनुमान जी के बालाजी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भूत प्रेत का साया दूर हो जाता है। इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और उसे खाने के अलावा घर लाने की मनाही होती है। इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को वहीं फेंकना पड़ता है और बिना पीछे देखे उससे दूर जाना पड़ता है। इस मंदिर में दर्शन के ये नियम कहीं लिखे नहीं गए हैं। ये नियम मौखिक रूप से लोगों को बताए जाते हैं। ये नियम सदा से ऐसे ही पालन होते आ रहे हैं। इस मंदिर में आने से 10 दिन पहले मांस, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए। कैसे लगाते हैं बालाजी में अर्जी? इस थाली में 1.25 शेर लड्डू होते हैं। इस थाली में दरख्वास्त का एक दोना दिया जाता है। साथ ही एक कटोरी में थोड़ा सा घी दिया जाता है। इस थाली को सिर पर रख लें और फिर अपना पूरा नाम, अपने पिता का पूरा नाम एवं महिलाएं अपने पति का पूरा नाम बोले। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की पत्नी का नाम पद्मावती था, वहीं हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के बारे में। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का असल नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर श्री विष्णु और पद्मावती स्वयं लक्ष्मी ही है। हनुमान जी के बारे में। पराशर संहिता के मुताबिक हनुमान जी ने सूर्यदेव की बेटी सुवर्चला से विवाह किया था। सूर्यदेव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से हनुमान को शादी करने की प्रस्ताव दिया था। शादी होने के बाद सुवर्चला तपस्या में मग्न हो गई और इसके बाद हनुमान जी ने अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान को हासिल कर लिया। हनुमान जी को पुत्र होने के बाद भी ब्रह्मचारी माना जाता है, क्योंकि मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के किसी स्त्री के योग से नहीं हुआ था। मेहंदीपुर बालाजी से आने के बाद कुछ दिनों तक मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और सफेद चीजों से परहेज करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मंदिर से लौटने के बाद 41 दिनों तक मांस, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। संकट कटवाने वाले व्यक्ति को बालाजी से लौटने के बाद 41 दिनों तक सफेद चीजें, दूध, दही, चावल, सफेद मिठाई नहीं खानी चाहिए। मंदिर का प्रसाद कभी घर नहीं लाना चाहिए। आरती के समय पीछे मुड़ना या किसी की आवाज सुनकर पीछे नहीं देखना चाहिए। दर्शन करने के बाद मंदिर को मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हिंदू धर्म के मुताबिक प्याज, लहसुन और नॉन वेज खाना तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जाता है कि यह राक्षसों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की कैटेगरी है। भगवान हनुमान या बालाजी ने इन चीजों को कभी नहीं खाया। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन श्री बालाजी चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री बालाजी चालीसा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप रोजाना भी श्री बालाजी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को रोजाना नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। बालाजी का दर्शन करने से क्या होता है? दरबार आमने सामने है और ऐसा प्रतीत होता बालाजी महाराज अपने प्रभु श्री राम और माता के दर्शन कर रहे हो और प्रभु श्री राम और माता उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हो। भूत प्रेत बाधाएं हो या किसी भी तरह का संकट हो, यहाँ आने मात्र से सब ठीक हो जाता है। कैसे लगाते हैं बालाजी में अर्जी? इस थाली में 1.25 शेर लड्डू होते हैं। इस थाली में दरख्वास्त का एक दोना दिया जाता है। साथ ही एक कटोरी में थोड़ा सा घी दिया जाता है। इस थाली को सिर पर रख लें और फिर अपना पूरा नाम, अपने पिता का पूरा नाम एवं महिलाएं अपने पति का पूरा नाम बोले।